हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ मोशन से आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 10 इक्वल्स टू 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड out of a window of the bus 2 meter high. What are the first magnitude of velocity and second acceleration of the stone at 10.2 second? Take g equals to 10 meter per second square. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक बस है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद एक स्टोन जो है उसके विंडो से नीचे फेंका जाता है, जो कि विंडो जो है वो बस का विंडो 2 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकेंड। अब स्टोन का हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है 10.2 सेकेंड टाइम पे। तो यहाँ 10 सेकेंड पे तो स्टोन को फेंका गया और 10.2 सेकेंड पे मीन्स कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि 0.2 सेकेंड के अंदर वो स्टोन जो है उसका क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या था ये हमें बताना है। और यहाँ पे स्टार्ट जब वो स्टोन को जब फेंका गया तो उस वक्त जो टाइम है वो 10 सेकेंड था और जो एक्सेलरेशन था स्टोन का वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये बस के अंदर से जब स्टोन फेंका गया तब का ये डेटा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं थोड़ा डायग्राम से। इस तरह से एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक बस है और वो इस तरह से आगे की तरफ जा रही है और इसके इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो है। अब यहाँ से एट टाइम जो है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहाँ से विंडो से एक स्टोन को बाहर की तरफ फेंका गया। अब वो बाहर की तरफ जब आता है और बस आगे की तरफ चल रही है तो वो जो स्टोन है वो सीधा डायरेक्ट तो ऐसे नहीं गिरेगा, वो थोड़ा ऐसा इस तरह का पाथ वो कवर करेगा जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह का पाथ कवर करने में स्टोन जो है सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो इसका जो नेट जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस वर्टिकल वेलोसिटी के दोनों को कंबाइन करेंगे, हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका वेलोसिटी हम निकाल पाएंगे। तो हमें इसके लिए इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा बस स्टोन का, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा स्टोन का वो जो बस का वेलोसिटी है वही होगा, क्योंकि स्टोन उसके ऊपर से फेंका गया है और वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। बस जो है मूव करते हुए कर रही है तब वो स्टोन को वहाँ से फेंका गया। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बस और द स्टोन एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड इक्वल्स टू, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि vx फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v जो है vx जो है फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो यहाँ पे जब हमें पता है कि u हमें पता है u 0 है क्योंकि बस जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, a दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t जो है टाइम 10 सेकेंड ये दिया हुआ है। जब इस वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया वेलोसिटी का। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम एट 10.2 सेकेंड बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगा क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ रही है। तो और जी से ये अफेक्टेड नहीं है, हॉरिजॉन्टल किसी भी हॉरिजॉन्टल मोशन में जी इफेक्ट नहीं करता है। फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द स्टोन, अब वर्टिकल मोशन जब ऊपर से नीचे की तरफ स्टोन आ रही है तो उस वक्त जो वर्टिकल मोशन ऑफ द स्टोन में क्या होगा u 0, क्योंकि जहाँ से जब ऊपर से वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। a इक्वल्स टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और टाइम जो है वो 10.2 माइनस 10 जब टाइम 10 सेकेंड पे तो स्टोन को फेंका गया और हमें 10.2 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है उसका वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे टाइम ले लेंगे 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पे वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रख देंगे u प्लस ए टी, u की वैल्यू 0 और a 10 और t जो है 0.2 सेकेंड।
तो ये रखने के बाद आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो है 2 मीटर पर सेकेंड और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज 40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1604, दैट इज़ 40.04 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका जो है वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो इस तरह से हम इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा 10.2 सेकेंड पे? तो आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इट्स एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज ज़ीरो। जैसे ही ऊपर से नीचे फेंका जाता है स्टोन को तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया। इट हैज़ ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो आ जाता है उसमें g, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। इट हैज़ ओनली अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बस से जैसे ही बाहर फेंका गया उस वक्त इसका एक्सेलरेशन वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।